तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। तो हमें यहाँ पे दो एलिमेंट्स का नाम लिखना है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैग्नीशियम जैसी हो। तो हम यहाँ पे कौन से बेसिस पे उन एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख लेता हूँ इसका। तो जो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम है इसका सिंबल हमारे यहाँ पे क्या होता है, Mg होता है। और ये हमारे यहाँ पे ग्रुप सेकंड ए का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे ग्रुप सेकंड ए का एलिमेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम की बात करूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या वर्टिकल कॉलम है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे रो की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, पीरियडिक कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, पीरियडिक। तो ये हमारे यहाँ पे कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर के पीरियडिक पे आता है। और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप या फैमिली दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेम हमारे यहाँ पे सेकंड ए ग्रुप के अदर एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो सेकंड ग्रुप के अदर एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो बेरिलियम हो जाएगा और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेरिलियम। और इसका जो यहाँ पे सिंबल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, Be होता है। और इसका एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हम क्या ले रहे हैं, ये हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले रहे हैं। और दूसरा जो हम लेंगे वो हम यहाँ पे लेंगे कैल्शियम। क्या लेंगे हम यहाँ पे, कैल्शियम लेंगे। और कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, Ca होता है। और इसका जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। तो हमने यहाँ पे तीनों का एटॉमिक नंबर लिख लिए। तो हमें यहाँ पे ये भी बताना था कि कौन से बेसिस पे मैंने यहाँ पे बेरिलियम एंड कैल्शियम को लिया है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से बिल्कुल सिमिलर हो। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि तीनों के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 2 है। या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे कैल्शियम ले लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे बेरिलियम ले लेंगे। तो जो यहाँ पे शेल होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, KLM होती है। तो पहले वाले सेल में हमारे यहाँ पे सिंपल कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड यहाँ पे शेल में कितने आएंगे, 8 आएंगे। और तीसरे में हमारे यहाँ पे कितने बचे, 2। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 बचे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना होता है, 20 होता है। पहले वाले में कितने आएंगे, 2 आएंगे। दूसरे वाले में हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तीसरे वाले में हमारे कितने आएंगे, 8 आएंगे। बचेगा हमारे यहाँ पे चौथा वाला, तो KLM एन ले लेते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर हम यहाँ पे बेरिलियम की बात कर लेते हैं। तो पहले वाले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड सेकंड वाले में 2। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 बचे। तो इनका जो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तीनों का ही 2 2 होगा। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम है इनकी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे कैल्शियम एंड बेरिलियम से क्या होगी, सिमिलर होगी। होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।